सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि बड़े से बड़े ग्रो बैग को हम कैसे इजीली फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये 18 बाई 18 का ग्रो बैग है। ये ग्रो बैग फिल करना यानी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसको इसकी प्रोसेस नहीं पता होती है कि फिल कैसे किया जाता है। इतनी ज़्यादा मिट्टी हम कैसे अपने गार्डन में लेके आएँ, और अगर हम इतनी ज़्यादा मतलब 18 बाई 18 की मिट्टी मिट्टी से किसी भी तरह ग्रो बैग भर भी लेते हैं, तो इस इतना ज़्यादा हमारे टेरेस पे वेट हो जाएगा कि लीक होने लगता है, मतलब जो टेरेस होती है वो लीक होने लगती है। तो आप सामने देख सकते हैं इतने सारे ग्रो बैग्स मैं भर के रखी हूँ, और मैं ऐसे ही गार्डनिंग करती हूँ। सब्जियाँ, फ्रूट्स अक्सर लगाती हूँ, फ्लावर्स भी लगाती हूँ, सब्जियाँ भी लगाती हूँ, फ्रूटिंग प्लांट्स भी मैं अपने गार्डन में ऐड की हूँ। ये जो 18 बाय 18 का ग्रो बैग है, इसमें मैं फ्रूटिंग प्लांट ही लगाने वाली हूँ। तो हम इसको फिल कैसे करेंगे, सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि जो शहर में होते हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अपना ग्रो बैग भरे तो भरे कैसे, कैसे इतनी ज़्यादा मिट्टी हम पाएँ, क्योंकि हम खरीद भी नहीं सकते। अगर हम इतनी ज़्यादा मिट्टी खरीदेंगे और कंपोस्ट खरीदेंगे, हर चीज़ अगर हम खरीदने पे डिपेंड रहे तो हम तो हो गया, फिर हमारी गार्डनिंग से अच्छा तो मार्केट से ही ले लें, हम यही सोचते हैं। लेकिन नहीं, जिसको शौक है वो क्या करे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको किचन वेस्ट से अपने जो गार्डन वेस्ट होता है उससे आपको अपने प्लांटर को भरना है। तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने क्या किया हुआ है। अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास ये जो वेस्ट होते हैं, यानी सूखे पार्ट, जो हमारे घास वगैरह उगती है, उनको आप उखाड़ के रख दीजिए कुछ दिन सूखने के लिए, वो अच्छे से सूख जाएंगे। वो जितना भी वेस्ट बचता है, यानी आपने कुछ सब्जियां वगैरह या फूल वगैरह लगे, जब उसकी आप कटाई छटाई करते हो तो वो उसको कटाई छटाई करने के बाद रख दीजिए, वो सूख जाएगा। उसको आप फेंकिए नहीं, उसको आप जो आपका पार्ट होता है, मतलब जो आपका पॉट होता है, उसके नीचे एकदम बॉटम में आप उसको रख दीजिए। वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होके क्या करेगा, वो बहुत ही अच्छी नेचुरल खाद बनाएगा, और खाद के साथ साथ वो 1 से 2 महीने में मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद हमने क्या किया है, एक अच्छी सी लेयर मिट्टी की डाल दी है, क्योंकि इनको डिकम्पोज करने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ठंड का मौसम है, मटर इस टाइम पे सबके घर में आता है, तो हमने ले लिया है मटर। आप कोई भी मतलब किचन वेस्ट ले सकते हो, बस इसमें मटर नहीं है। जैसे फ्रूटिंग प्लांट हो गया, वेजिटेबल्स प्लांट, जो भी हम लगाना चाहते हैं इनमें, जैसे फ्रूट जो होता है उन सबके छिलके वगैरह हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, जैसे मटर, प्याज, लहसुन, और जो भी फ्रूट हम, यानी केला और संतरा, जो भी फ्रूट हम सब खाते हैं ना, वो एकदम ग्रीन, यानी ये देखिए हरा है, तो ये ग्रीन मटेरियल हो गया। एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि बस ग्रीन मटेरियल से अपना प्लांटर को नहीं भरना है, ग्रीन और ड्राई दोनों का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। तो हमने एक बार ग्रीन मटेरियल भर दिया, मतलब एक अच्छी लेयर उसकी बना दी मोटी सी। इसके बाद हम फिर से थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इनको डिकम्पोज करने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। आप मिट्टी नहीं है तो आप यहाँ पे खाद भी डाल सकते हो, लेकिन खाद ज्यादा महंगा पड़ेगा, मिट्टी ज्यादा सही है, तो हम मिट्टी ही डालते हैं। मिट्टी की पतली सी लेयर डाल के उनको अच्छे से फैला देना है, कि जो पूरा हमारा किचन वेस्ट हमने डाला है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद हमने फिर से और मटर की छिलके डाली, क्योंकि ये जो किचन वेस्ट है इनको हम काफी दिन से स्टोर कर रहे थे। जो एक दिन का किचन वेस्ट नहीं है ये, हम काफी दिन से इनको स्टोर कर रहे थे। जितना भी किचन वेस्ट निकले उसको हम छत पे जाके एक जगह रख देते थे। वो धीरे धीरे सूखता जाता, सूखते जाने से क्या होगा कि हमारा ड्राई पार्ट बन जाएगा, जिससे एक्सेस वाटर होता है वो निकल जाएगा, ड्राई पार्ट बन जाएगा। और जो हमारा किचन वेस्ट है वो सड़ेगा भी नहीं। अगर आप ऐसे रख दोगे तो वो सड़ जाएगा, लेकिन अगर धूप में रखोगे तो वो सूख जाएगा। सूखने के बाद आप यूज कर सकते हो। अगर आपके घर में है एक बार में तो आप ठीक है, नहीं है थोड़ा थोड़ा निकलता है तो आप उसको रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। 10 से 20 दिन में इतना ज्यादा किचन वेस्ट हो जाएगा कि फिर आपका एक ग्रो बैग भर सकती है। काफी बड़ा है, इसलिए किचन वेस्ट हमें ज्यादा चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि हम फ्रूटिंग प्लांट ही लगाएं। आप 10-10 के 12-12 इंचेस के जो ग्रो बैग आते हैं उनको भी फिल करने के लिए यही मेथड यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास सूखा पार्ट नहीं, यानी आपने किचन तो ले लिया, लेकिन सूखा पार्ट के लिए जैसे आपके पास मैंने अभी बोला कि फ्रूटिंग जो प्लांट होते हैं, अगर कहीं भी फ्रूटिंग जो हमारे प्लांट्स हैं उनके नीचे जो उनके पत्ते गिरते हैं, आप उनको भी स्टोर करके रख लिया करिए। जो भी छिलके वगैरह निकलते हैं सबको स्टोर करके रखिए। उनको सुखाने के बाद आप इसमें यूज कर सकते हो, बहुत फायदेमंद होता है। अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो जो हम मार्केट से कोई सामान लाते हैं तो उसमें हमें कार्डबोर्ड मिलते हैं, जिनको हम गत्ते बोलते हैं। आप गत्ते को फाड़ के डाल सकते हैं, उसमें भी कार्बन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और जो ये किचन वेस्ट होता है इनको गलाने के लिए कार्बन की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए हमने थोड़ा-सा किचन वेस्ट डाला तो थोड़ा-सा सूखा पार्ट भी हमें डालना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से मैं थोड़ी-सी खाद डाल दे रही हूँ। ये हमारी गोबर की खाद है। गोबर की खाद में क्या होता है, भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन यानी एनपीके होता है, जो कि किचन वेस्ट को गलाने के साथ-साथ हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी देगा। इसमें क्या है, कुछ
हमारे जो छोटे-छोटे केचुए होते हैं वो भी हैं, जिससे ये बहुत जल्दी इनको डिकम्पोज़ करेंगे। डिकम्पोज़ करके ये जो हम किचन वेस्ट डाल रहे हैं, आप 3 या 4 महीने बाद अगर आप ये कंटेनर पलटते हैं, तो आपको वो दिखेगा ही नहीं। यानी ये पूरा का पूरा डिकम्पोज़ हो जाएगा और एक मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मिट्टी इतनी कारगर होगी कि इसमें आप रिटर्न कोई पौधा लगाओगे, तो आपको ना खाद देने की ज़रूरत है, ना कुछ भी। आप पौधा या फिर सब्जियाँ वगैरह लगा के छोड़ देंगे, तो ये धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होके नेचुरल खाद बनती रहेगी और आपके जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स देती रहेगी। फिर हमने एक अच्छी-सी लेयर मिट्टी की डाल देनी है। जो सबसे ऊपर की लेयर होगी, आप हम इसमें डायरेक्ट प्लांट लगाएँगे। जैसे मैं तो ये फ्रूटिंग प्लांट के लिए बना रही हूँ, तो फ्रूटिंग प्लांट के लिए हमें क्या करना है कि कम से कम 10 से 12 इंच जो ऊपर का पौधा है, 10 से 12 इंच का आपको मिट्टी की लेयर ही डालनी है। क्योंकि 7 से 8 इंच तो हम पहले ही मिट्टी डालेंगे। उसके बाद उसके नीचे 1-2 लेयर मिट्टी की होनी चाहिए। डायरेक्ट अगर किचन वेस्ट से संपर्क करेगी हमारी रूट्स तो खराब हो जाएगी। तो अगर फ्रूटिंग प्लांट लगाना है तो 10 से 12 इंच ऊपर की मिट्टी आपको इसकी रखनी है। अगर वेजिटेबल्स प्लांट लगाना है तो 5 से 6 इंच की मिट्टी काफ़ी है, आप उनमें नॉर्मल लगा सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि इससे थोड़ा छोटा पॉट में भर के तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको इससे छोटा भी ग्रो बैग भर के दिखाऊँगी और घर में हम कैसे बोरियों से ग्रो बैग बनाएँ, कैसे गार्डनिंग करें, इस चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो अब चलिए हम इसमें लगा लेते हैं एक प्लांट। तो ये देख सकते हैं ये हमारा जामुन का प्लांट है। जामुन का प्लांट काफ़ी ये मतलब जूसी जामुन है। मैं इसको हाइब्रिड लेके आई हूँ और ये काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा। अब हमारे पास इतना ज़्यादा प्लेस तो है नहीं कि हम नीचे लगा सकें। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको कंटेनर में लगा रहे हैं अपने ये 24 बाई 24 के ग्रो बैग में। अगर आपको ये ग्रो बैग चाहिए तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो ग्रो बैग ये जिसमें लगा है उसको हम अच्छे से पहले फाड़ लेंगे। फाड़ने के बाद आप देखिए ये मैंने फाड़ लिया है, पूरा निकाल लिया है। निकालने के बाद जो इसकी आइट साइड की जो मिट्टी है उसको थोड़ा-सा लूज़ कर लेना है, नहीं तो जो हमारी जड़ें होती हैं वो हमारे इसमें नहीं सर्वाइव कर पाएँगी, इतना जल्दी नहीं जा पाती हैं और ख़राब हो जाती है। इसलिए जो साइड-साइड के देखिए कुछ वीड्स हैं उनको मैंने हटा दिया है और जो इसकी जो नॉर्मल मिट्टी है इसको हम थोड़ा-सा लूज़ कर दे रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं इसकी मिट्टी काफ़ी हार्ड हो चुकी है, मतलब ये एकदम क्ले सॉइल में लगी हुई है। तो इसके साइड-साइड की मिट्टी जो है एकदम से नहीं हटानी है कि रूट डैमेज हो जाए, बस थोड़ी-थोड़ी सी साइड की मिट्टी हटा देनी है। अब बीच में मैं एक गैप कर रही हूँ। गैप करने के बाद ये जितना इसमें मतलब रूट बॉल है पूरा नीचे चला जाए इतना हमें रखना है, बस हमने बराबर कर दिया और जो मिट्टी है वो भर के तैयार है। हमारा फ्रूटिंग प्लांट लग चुका है। अगर आप वेजिटेबल्स प्लांट लगाना, नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर आएगी कि जैसे अब गर्मियों की सब्जियां लगाएंगे हम, मैं लगा ही रही हूँ, तो उसकी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे हम ग्रो बैग घर में बनाएंगे बोरियों से, कैसे हम इसको फिल करेंगे बहुत कम मिट्टी में। इसमें तो थोड़ी ज़्यादा मिट्टी लगी है और बस यही चीज़ें जो आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं अपडेट दूँ आपके साथ मिलती रहे। बाय बाय।